और दूसरी घटना हुई कि एक नवयुवक उसी ट्रेन में आए। स्लीपर कोच में सीट के ऊपर बढ़िया से कुछ व्यवस्था रहती है कि आप अच्छे से बैठ सकें, गद्दी वगैरह। वो बैठ गया उसके ऊपर और बैठी भी जनाब तो ऐसा नहीं, जूते पहने हुए, और जूते में कितना कचरा लगा हुआ है इसकी कोई चिंता नहीं। गद्दी कितनी बढ़िया है, खराब हो जाएगी इसकी भी चिंता नहीं। उन्होंने तो अपने दोनों पैर उस पर गद्दी पर रखे और बढ़िया से सांप की तरह बैठ गए। आदत होती है, थोड़ा सा अपने लिए अगर कुछ उपलब्धि हो जाए तो इतना अधिक गुरूर हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है। अपनी आदत है, अपने संस्कार बदलना चाहिए कि नहीं, किस बात का अहंकार। लेकिन उस नवयुवक को होगा अहंकार। वो बैठ गया अच्छे से गद्दी के ऊपर पैर रख करके, तो सारी गद्दी कीचड़ भरी हो गई, गंदगी लग गई उसमें। बुजुर्गवार देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से अपनी अटैची में से उसी दिन का जो अखबार था वो निकाला। पढ़ चुके थे वो। उस अखबार के एक पन्ने को हाथ में लिया और उस युवक के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा कि भाई थोड़ा सा पैर ऊपर करें। उसने कहा क्यों? आप करें अगर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने थोड़े से पैर ऊपर ऐसे उठाए तो पैर के नीचे की जगह में उस गद्दी के ऊपर वो अखबार बिछा दिया। कहा आप अच्छे से बैठिएगा, गद्दी खराब नहीं होगी। अब विचार करिएगा कि क्या उस गद्दी को हमने खराब किया तो हमने अच्छा काम किया, या कि उस गद्दी की सुरक्षा के लिए उस बुजुर्गवार ने इंतजाम किया तो अच्छा किया। ये इससे हमारा राष्ट्रीय चरित्र निर्मित होता है। हम कितने अधिक मानवीयता का ध्यान रखते हैं, किसके लिए जी रहे हैं। हम उस मानवीयता के लिए, अपने दायित्व की पूर्ति के लिए जी रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर हम आसानी से अपने भीतर खोज सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ? आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे प्रेरित करती है? हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं। किसी का लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना, किसी का धन पैसे कमाना। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित हम करें, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन अपनाएं वो साधन पवित्र होना चाहिए। एक साहूकार दुकान पर बैठ करके साहूकारी करके कमाई करता है, उसका लक्ष्य पैसे कमाना है। और एक डाकू बंदूक लेकर के बीहड़ में डाका डालता है और कमाई करता है, पैसे कमाता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य पैसे कमाने का होने पर भी एक का साधन पवित्र है, दूसरे का साधन अपन पवित्र नहीं मानते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने जीवन में सोचना है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य के लिए प्राप्त करने को मैं कौन से साधन अपनाता हूं और मैंने लक्ष्य किस तरह से निर्धारित किया। दोनों चीजें। मेरा लक्ष्य मेरे अपने चेतना का विकास, मेरे अपने गुणों का विकास, मेरे भीतर आत्मीयता, अपनापन और दूसरे का भी उपकार करने की भावना धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। मैं जितना अधिक दूसरे का उपकार करूंगा, जितना कम स्वार्थी होऊंगा, उतना मेरे जीवन में आनंद अधिक आएगा। होता यह है कि हमें लगता है कि हम अपना काम निकाल लें आगे वाले से, और क्या करना अपने को, अपन खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में अपना स्वार्थ साध करके इतने वर्षों में हमने कोई शांति, हमने कोई आनंद पाया है वास्तव में, या कि हमने दूसरे का उपकार करके और आनंद पाया है? हम स्वयं अपने जीवन से इस चीज को एनालाइज करें और उसका उत्तर खोजें कि मैंने अपना लक्ष्य क्या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति को बना रखा है, या कि निस्वार्थ होकर के प्राणी मात्र के कल्याण का मेरे भीतर भाव रहे, सबके प्रति सहानुभूति रहे।
एक छोटी सी घटना है। एक बच्चा था 10-12 साल का, वो होटल में गया, बढ़िया होटल थी, उसमें बिकती थी आइसक्रीम, उसको खानी थी आइसक्रीम। तो वेटर से पूछा उसने कि आइसक्रीम का वो कोन होता ना, तो वो कितने रुपए का पड़ेगा? तो उसने कहा जनाब 2 रुपए का है बड़ा वाला कोन। उसने कहा और 2 रुपए का है? पॉकेट में देखा तो 2 ही रुपए थे उसके, खरीद सकता था वो। लेकिन उसने वेटर से पूछा कि क्या इससे भी कोई कम पैसे वाला छोटा आइसक्रीम का कोन मिलेगा? वेटर झुंझला गया, अरे तुमको लेना है तो लो, क्या भाव ताव कर रहे हो? उसने कहा हाँ है, छोटा वाला कोन भी है, वो 1.5 रुपए का है। तो उस 12 साल के बच्चे ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे वो 1.5 रुपए वाला छोटा आइसक्रीम का कोन दे दो। वेटर ने लाकर के दे दिया। मजे की बात, 1.5 रुपए का आइसक्रीम का कोन उसने खा लिया और बाद में वेटर को टिप देते हैं अपन। आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो लड़का चला गया तो वेटर ने उस प्लेट में देखा कि 50 पैसे छोड़े गए हैं। उस आइसक्रीम खाने वाले 12 बरस के बच्चे ने खा सकता था वो 2 रुपए वाले कोन से आइसक्रीम, बड़े वाले से, लेकिन ये ध्यान रखा कि फिर वेटर के लिए क्या बचेगा। उसने कहा मैं 1.5 रुपए का ही खा लूंगा आइसक्रीम, 50 पैसे बचेंगे तो इसे दे दूंगा, और वो 50 पैसे छोड़ करके चला गया। यह जो एक भाव है, इससे हमारा लक्ष्य क्या है निर्धारित हो जाता। हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? हम सिर्फ अपने सुख सुविधा, अपने स्वार्थ के लिए प्रायोरिटी देते हैं, या कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे का भी ख्याल रखते हैं? हमारा लक्ष्य इससे निर्धारित हो जाता है। और तीसरे नंबर पर, जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जैसे हैं उस वैसे होने का कारण क्या है? What is the cause of present life? हम अमीर हैं, गरीब हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसी भी स्थिति में हम हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये इस तरह का होना हमारी नियति है, हमारी मजबूरी है? इस तरह का होना क्या हमारी कमजोरी है? लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह के हम हैं उस तरह का होना ना हमारी नियति है, ना हमारी मजबूरी है, ना हमारी कमजोरी है, ये हमारी अपनी चॉइस है। हमने जिस तरह का जीवन जीने के लिए चुना, हमें वैसा ही जीवन मिला। अगर हम गरीब हैं तो हमने गरीब होने के लिए वैसे कर्म किए होंगे जो कि हमें गरीब, धन का अभाव ग्रस्त होना पड़ा। तब फिर हम किसी और को देख करके अपने से अधिक ज्ञान की अपेक्षा, धन पैसे की अपेक्षा और बहुत सारी चीजों की अपेक्षा किसी को देखकर हम ईर्ष्या क्यों करें? और अपने जिस हालत पे हैं हम उसका रोना क्यों रोएं? अक्सर हम ऐसा कह देते हैं कि अरे भैया सब कुछ बड़े आदमियों के लिए है, पैसे वालों का, हम तो गरीब आदमी। तो आप इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? आप गरीब हैं तो ये आपकी चॉइस है, आपको किसने गरीब बना दिया ये बताओ। विचार करिएगा, हम जैसे हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे अपने कर्मों से हैं। हमें किसी ने अच्छा या बुरा बनने के लिए मजबूर नहीं किया है, वो स्वयं हमने चुना है। तब हम किसी से गिला शिकवा शिकायत कर कैसे सकते हैं? और हम अगर धन पैसे से समृद्ध हैं, ज्ञानवान हैं, तो इस बात का हम अहंकार कैसे कर सकते हैं? और अगर हम अभावग्रस्त और अज्ञानी हैं तो इस बात के लिए दूसरे से शिकायत या स्वयं दीनहीनता का अनुभव क्यों करें? हम बढ़ने की कोशिश करें, ऊंचे उठने की कोशिश करें। एक गरीब आदमी था, वो
हर एक व्यक्ति से कहता था 2 पैसे दे दो, तुम तो अमीर आदमी हो, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे मांगता था। एक फकीर वहां से निकला, उसने भी सुना तो गरीब आदमी से उसने कहा कि भाई तुम तो बहुत धनवान हो। उसने कहा वाह बाबा जी, आप भी मेरे साथ मजाक करते हैं। और लोग करें तो ठीक है, लेकिन आपको तो नहीं करना चाहिए मजाक, आप बाबा जी हो गए और आप कह रहे हैं मैं भाई अमीर आदमी हूं। अरे मेरे पास तो पहनने तक के ठीक से कपड़े नहीं, खाने पीने को पैसा नहीं, और आप कह रहे मैं धनवान हूं।